Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Shazia Kashif. I am your biology teacher. हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी. First of all, learning objectives. By the end of lesson, students will be able to learn about what is cell theory, what each person did for the cell theory. What are the features of cell theory? The key ideas that make up the cell theory. To compare and contrast acellular infectious particles with living cellular organisms. Cell is the basic unit of life. It is the smallest unit that carry out all activities of life. डियर स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी वो थ्योरी है जिसने सेल को डिफ़ाइन किया. बायोलॉजी में सेल थ्योरी को एक बुनियादी इल्म जाना जाता है और बायोलॉजिकल रिसर्च के तमाम फील्ड्स में सेल थ्योरी के वसी असरात हैं. सेल थ्योरी के मुतल्लिक डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ बताए थे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल के अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए थे और इस तरह से ग्रेजुअली सेल थ्योरी वजूद में आई थी. सेल थ्योरी को पेश करने में किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, सेल को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर हुआ, किसके जहन में क्या सोच आई, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी. बायोलॉजी की हिस्ट्री में नेचुरल वर्ल्ड के डाटा को ग्रीक्स ने सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था. तो फर्स्ट साइंटिस्ट है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. एरिस्टोटल के जहन में ये बात थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है. अब क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशन होता है, उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी. तो एरिस्टोटल के इस आइडिया ने एक क्वेश्चन अराइज किया कि क्या स्ट्रक्चर का कोई एक ऐसा बेसिक यूनिट है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हो. नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक. इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल. रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था. रॉबर्ट हुक ने एक कॉक का एक स्लाइस लिया और इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. तो उसने कॉक के इस स्लाइस में हनी कॉम्ब में मौजूद यानी कि शहद की मक्खियों के छत्ते में जिस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसने इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इस कॉक के स्लाइस में देखे. हुक ने कॉक में मौजूद इन टाइनी कंपार्टमेंट्स को सेलुलाई का नाम दिया और इसी टर्म को बाद में सेल का नाम दिया गया. तो बेसिकली सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. तो बेटे ये क्वेश्चन आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर तो कर लिया लेकिन सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर नहीं कर पाए. रॉबर्ट ने कहा कि सेल एक एम्प्टी कंपार्टमेंट होता है. नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक. एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने पाउंड वाटर के अंदर टाइनी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था और उन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था. नेक्स्ट साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क. जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने भी सेल थ्योरी को पेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया. उसने ये कहा कि अगर कोई चीज़ टिश्यूज़ या सेल से बनी हुई होगी तो इस चीज़ को ऑर्गेनिजम्स कहेंगे और अगर कोई चीज़ सेल या टिश्यू से बनी हुई नहीं होगी तो इसको ऑर्गेनिजम्स नहीं कहेंगे. यानी कि लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगी अगर सेल होगा. इनके कहने के मुताबिक सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इनके ख्याल में वो ऑर्गेनिज़म ही नहीं है जिसमें सेल्स या टिश्यूज़ ना हों. रॉबर्ट हुक ने जब सेल डिस्कवर कर लिया तो सेल की डिस्कवरी के बाद सेल पर मज़ीद रिसर्च होना शुरू हो गई. नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन.
In 1831, Robert Brown discovered nucleus in cell. रॉबर्ट ब्राउन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल खाली नहीं होता है बल्कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल खाली नहीं होता बल्कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा कि न्यूक्लियस सेल का सेंट्रल पॉइंट होता है। फिर इसके बाद सेल पर मज़ीद रिसर्च हुई कि सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है मैथियस शलीडन। मैथियस शलीडन बेसिकली ये बॉटनिस्ट था। बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। इस साइंटिस्ट ने 1838 में प्लांट्स के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी। इस साइंटिस्ट ने यह बताया कि प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म हैं और इनमें भी सेल पाए जाते हैं और प्लांट्स का भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल ही होता है और प्लांट्स भी सेल की वजह से ही सरवाइव करते हैं और प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्हीं की बात को फॉलो करते हुए एक और साइंटिस्ट थ्यूडर श्वान ने सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है थ्यूडर श्वान। In 1839, Theodor Schwann reported that all animal tissues are made up of cells. श्वान एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे। श्वान ने एनिमल्स के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी। इस साइंटिस्ट ने ये कहा कि एनिमल्स का फंक्शनल यूनिट भी सेल ही होता है। एनिमल्स के टिश्यूज़ भी सेल से ही बने हुए होते हैं। इस तरह से शलीडन और श्वान ने इनिशियल फॉर्म में सेल थ्योरी पेश की। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को एक जर्मन फिजिशियन थे। 1855 में रुडोल्फ विर्को ने एक टर्म पेश की, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इस टर्म का मतलब ये था कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स में डिवीजन ही से बनते हैं। सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी बात को लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि दैट आइडिया वाज करेक्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट है लुइस पास्चर। 1862 में लुइस पास्चर ने बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किए और इसने ये देखा कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल बैक्टीरिया में माइटोसिस का प्रोसेस होता है और माइटोसिस की वजह से एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जिस सेल ने डिवाइड होना होता है इसको पेरेंट सेल कहते हैं और डिवीजन के बाद जो नए सेल बनते हैं इनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। डॉटर सेल्स का जेनेटिक मेकअप पेरेंट सेल की तरह का ही होता है। इस बात को लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। शलीडन और श्वान ने प्लांट और एनिमल्स को स्टडी करके सेल थ्योरी पेश की। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी किसने पेश की थी, तो इसका आंसर है शलीडन और श्वान ने सेल थ्योरी पेश की थी। जब शलीडन और श्वान ने सेल थ्योरी को इनिशियल फॉर्म में पेश कर दिया तो फिर इसके बाद सेल थ्योरी को डिटेल से स्टडी किया गया और सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया गया। नाउ फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। Let's see the features of cell theory. Number 1 point. All organisms are composed of 1 or more cells. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। यानी कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है
और जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट, सेल आर स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। यानी सेल सबसे छोटी लिविंग थिंग्स हैं। ये तमाम लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक यूनिट जो है वो सेल ही होता है। थर्ड पॉइंट, सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स सिर्फ पहले से मौजूद सेल में डिवीजन के ज़रिए से ही वजूद में आते हैं। Let's see the timeline of the history of formulation of cell theory. अब हम एक फ्लो चार्ट की शक्ल में जितने भी साइंटिस्ट हैं इन सब के काम को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़कारियास जैनसन 1595 में इसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। That comes on second number रॉबर्ट हुक। In 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। इसके बाद है एंटनी वैन लीवन हुक जिसने लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके बाद है जी जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन 1809 जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क प्रपोज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज। रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 Robert Brown discovered nucleus. Then there comes Matthias Schleiden. In 1838 he studied plant tissues. Theodor Schwann. In 1839 he studied animal tissues. Rudolf Virchow. In 1855 he proposed the term ominous cellula e cellula. At the end there comes Louis Pasteur. In 1862 he experimentally proved Virchow's idea. Next topic है सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स। सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स का मतलब है कि इनकी बॉडी में सेल्स मौजूद नहीं होते, इनमें जस्ट जेनेटिक मेकअप होता है, इसलिए इनको एसेलुलर पार्टिकल्स कहा जाता है। Virus, prions and viroids are small pathogens. Pathogens are disease causing agents जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां पैदा करते हैं। सेल थ्योरी के पहले पॉइंट के मुताबिक तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन वायरस, प्रायॉन्स और वायरॉइड्स सेल से बने हुए नहीं होते, बल्कि वो सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स हैं। So we can say that these particles are not truly living. क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे पार्टिकल्स को बॉर्डर लाइन पे रखते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि ये ना ही लिविंग हैं और ना ही नॉन लिविंग हैं। ये बिहेव कर रहे हैं एज ए लिविंग थिंग्स भी और बिहेव करते हैं एज ए नॉन लिविंग थिंग्स भी। यानी कि इनमें लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं और इनमें नॉन लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं। इनमें नॉन लिविंग थिंग्स का जो करैक्टर है वो ये है कि इनके बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लेकिन इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो करैक्टर्स होते हैं वो ये हैं, जैसे कि ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये सिर्फ लिविंग सेल में एंटर होने के बाद ही कर सकते हैं कि जब ये लिविंग सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये फिर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जब ये पार्टिकल्स किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर होंगे तो ये एज ए नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो पड़े रहेंगे। और दूसरा इनका लिविंग करैक्टर ये है, ये अपनी करैक्टरिस्टिक्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs। फर्स्ट MCQ, द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व्ड बाय, ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन AB लीवन हुक,
and C option Robert Brown, D option Z Jensen। तो आंसर है बी ऑप्शन A.V. Leeuwenhoek। नेक्स्ट MCQ, हु प्रपोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज इन 1809? ऑप्शंस हैं जी जेंसन, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन एम शलीडन, सी ऑप्शन आर विर्टको, डी ऑप्शन जे बी लेमार्क। और इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन जे बी लेमार्क। नेक्स्ट MCQ, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल इन 1831? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एल पास्चर, ऑप्शन बी शवान, ऑप्शन सी एम शलीडन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। और आंसर है डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट MCQ, हु स्टडीड प्लांट टिश्यूज इन 1838? ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन एम शलीडन, बी ऑप्शन शवान, सी ऑप्शन एल पास्चर, डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। और आंसर है ए ऑप्शन एम शलीडन। नेक्स्ट MCQ, हु स्टडीड एनिमल टिश्यूज इन 1839? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टी शवान, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी एम शलीडन, ऑप्शन डी एल पास्चर। और आंसर है ऑप्शन ए टी शवान। नेक्स्ट MCQ, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओमनेस सेलुला ई सेलुला इन 1855? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एल पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी आर विर्को, ऑप्शन डी शवान। और आंसर है ऑप्शन सी आर विर्को। अब हैं जी आज के टॉपिक से रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिफाइन सेल थ्योरी एंड गिव इट्स फीचर्स। हु एंड व्हेन फर्स्ट डिस्क्राइब द सेल्स? Who and when discovered the nucleus in plant cell? What are subcellular and acellular particles? What do you know about discovery of cell? Thank you students for listening and watching. God bless you. Allah Hafiz.